Hey, hello everyone. Yes, I'm प्रिय त्रिपाठी एंड देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं। कैट के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं आपके पास और बहुत सारे 20 स्कूल्स ने अपना रिजल्ट दे दिया एंड सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, हम सब चाह रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सर अभी भी देखिए एग्जामिनेशन का दौर खत्म नहीं हुआ है। क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर अभी भी जब हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, देखिए आपका 30% ऑफ द मार्क्स इज कंटेन्ड इन द इंटरव्यू ओनली। अब ये इंटरव्यू क्या होता है कि आपसे वो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। तो कई इंस्टीट्यूट्स ऐसा है जो जीडी करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो हम इसको इंटरव्यू के प्रोसीजर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा हम कहते हैं जिसको ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा जिसको हम कहते हैं WAT, रिटन एबिलिटी टेस्ट। आपकी रिटन एबिलिटी कितनी अच्छी है। आइए मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे टॉपिक्स के बारे में भी कि सर हमें अपनी एबिलिटी कितनी अच्छी रखनी है, हम किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करेंगे, हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, let me start the session by introducing myself. I'm Privet Tripathi. I'm a BTech graduate and yes, you all know me. You have been doing my classes for a very long time. और अगर आप मेरी classes नहीं कर रहे हैं तो do attend my classes on CAT for MBA channel. This is my YouTube channel where I attend, where I conduct my daily live classes. उसके अलावा अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो त्रिपाठी सर _unacademy is my telegram channel. Okay. If you want to enroll yourself for any of the batches that are coming in the near future, one batch is coming on 18th, the other is coming on 19th and the other one is coming on 22nd. आप इनमें से किसी भी बैचेस में एनरोल कर लीजिए। अच्छा, एनरोलमेंट इज टोटली फ्री वंस यू आर अ प्लस मेंबर और आइकॉनिक प्लस मेंबर। दो तरीके की सब्सक्रिप्शन चलती है कैट पे, वन इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द अदर वन इज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोनों की फीस थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सर इसमें आपका क्या होता है सर, आपकी फैसिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। जैसे आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, आपको OMET की प्रिपरेशन करने को मिलती है, आपको डाउट्स सेशन सॉल्व मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको कोई डाउट हो जाए आप उसको क्लिक करो, क्लिक करके आप उसको सेंड कर दो, यू विल गेट एन इंस्टेंट सोल्यूशन फॉर दैट। ये सारी चीजें हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा है, आइकॉनिक भी बहुत अच्छा है। आपको जो सुटेबल लगे अपनी नीड के हिसाब से यू कैन गो फॉर दैट, बट प्लीज डू यूज माई कोड इज PVT10। मेरा कोड PVT10 है। मैं देखो यहाँ पर कोड लिख के बता देता हूँ। और देखो, जीडी की प्रिपरेशन भी मैं जल्दी से शुरू करवाऊंगा आपके। आज तो मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो एक बनाकर आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ कि सर जीडी और पीआई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे अच्छा करना चाहिए। बाकायदा कुछ दिनों में ही मैं अपनी जीडी पीआई के टॉपिक्स के साथ आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट द पेन हेयर। इंक कलर को मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और माई कोड इज PVT10। PVT10 इज माई कोड, डू यूज माई कोड इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर कॉम्बेट ऑल्सो। कॉम्बेट क्या होता है? अनअकैडमी का बच्चा एक कंपटीशन है। कंपटीशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर ऑल्टरनेटिव संडे में ये फ्री कंपटीशन है आपके लिए। आप में से कोई भी इस कॉम्बेट में आ सकता है एंड इफ यू विन, अगर आप देखो इस बार कॉम्बेट का प्राइस क्या है, पिछले बार कॉम्बेट का प्राइस क्या था, अगर आपका रैंक 1 आता तो यू विल गेट 50,000 वाउचर, अगर रैंक 2 आता तो यू विल गेट 30,000 वाउचर, और 3 से लेके 100 रैंक तक वाले को 1000 का अमेजॉन वाउचर मिल रहा था। यहाँ पर रैंक 1 to 3 वाले को 6 मंथ्स का कैट प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कैट प्लस सब्सक्रिप्शन 1 से 3 रैंक वाले को, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ही और शी विल गेट अ कैट सब्सक्रिप्शन फॉर 6 मंथ्स। और रैंक 4 से रैंक 50 तक वालों को इनको मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर। बढ़िया अमेजॉन वाउचर का यूज करो, है ना, और अमेजॉन पे शॉपिंग करो। ठीक है, डू यूज माई कोड PVT10। चलो अब हम आते हैं बिल्कुल टॉपिक पे, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा था मैं कि सर ये जीडी की तैयारी कैसे करते हैं, सर ये पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। तो देखो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात मैंने यहां लिख रखी है। A candidate is judged and analyzed on the basis of his performance in GDPI and VAT rounds. इसको जज करने का एक तरीका होता है। इट इज दिस स्टेज दैट मेक्स और ब्रेक्स योर एडमिशन चांसेस इनटू अ पर्टिकुलर बी स्कूल। आप आई एम कोलकाता में जाना चाह रहे थे, IIM लखनऊ में जाना चाह रहे थे, IIM अहमदाबाद में जाना चाह रहे थे, चले गए IIM इंदौर में। क्यों चले गए? क्योंकि सर आपका लास्ट PI खराब हो गया, पर्सनल इंटरव्यू पर खराब हो गया। अब आप समझ नहीं पाते हो सर पर्सनल इंटरव्यू खराब हुआ था कि जीडी खराब हुआ था, कि सर मेरा एसए जो हमें लिखना था WAT राउंड में वो हमारा खराब हुआ था। देखो, पहले तो इस बात को समझो कि जो आपका 3 राउंड है उसको हम नाम कैसे कैसे देते हैं। सबसे पहला हमारे पास है PI। PI का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू।
यहां पर आपका कॉन्फिडेंस जज किया जाता है, यहां पर आपका कंटेंट नॉलेज जज किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में आपकी मैनेजरल स्किल को जज किया जाता है। देखो यहां पर भी लिखा है द जीडी बाय वेरियस बी स्कूल्स फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक्सेस स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पे एक्सेस देती हैं? पहला कॉन्फिडेंस, जो पर्सनल इंटरव्यू में वो चेक करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं, और सर मैनेजरल स्किल चेक करते हैं। और रिटन एबिलिटी टेस्ट से तो आपका कंटेंट चेक करते हैं, आपका पार्शलिज्म चेक करते हैं, आपकी न्यूट्रलिटी चेक करते हैं कि आप कितने न्यूट्रल हो चीजों को लेके, आप किसी पॉइंट पर किसी एज पे आप बायस्ड तो नहीं हो, इन चीजों को चेक करते हैं। तो 3 पार्ट हो गया, ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखिए। पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और रिटन एबिलिटी। अब कैसे क्या क्या बातें इसमें होती है, देखो हम इन तीनों स्टेज को 6 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। 6 पार्ट से 6 पॉइंट से हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, सर आपके जीडी के लिए अगर आप ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हो तो आपके पास एक आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्या कहा हमने? जनरल नॉलेज जो है आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड हैव अ ग्रेट स्ट्रांग जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। टॉपिक बड़ा तगड़ा होना चाहिए। जैसे जीडी में आपके पास टॉपिक आ गया फार्म बिल, तो फार्म बिल कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं सर फार्म बिल देश के लिए अच्छा है, सर फार्म बिल देश के लिए बुरा है। यार अच्छा है बुरा है ये बाद में बताना, पहले बताओ फार्म बिल है क्या। यू शुड रिमेंबर द 3 फार्म बिल्स और द नेम ऑफ द 3 फार्म बिल्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। वो कौन से 3 फार्म बिल्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है? सर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है जो गवर्नमेंट ला रही है? ट्रिपल तलाक किस बारे में था? आर्टिकल 370 क्या था? इन बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग जनरल नॉलेज। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, आपको अपनी कंटेंट की प्रिपरेशन सॉलिड रखनी पड़ेगी। जो बातें मैं अभी बता रहा था, कंटेंट की प्रिपरेशन मतलब सर ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे सर हमें आधी अधूरी बात पता हो। देखो नहीं पता है कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली वहां बोल दोगे सर प्लीज एक्सक्यूज मी और प्लीज सॉरी सर आई डू नॉट नो द पॉइंट और नॉट द टॉपिक। लेकिन भैया समझो कंटेंट की प्रिपरेशन क्या होती है। ऐसा ना हो कि सर आधी चीज आपसे इंटरव्यूअर जब पर्सनल इंटरव्यू ले रहा और वो किसी बारे में बात करना शुरू किया, मान लो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बात शुरू कर रहा है, तो आप बोल रहे हो हाँ सर 1 रैंक 1 पेंशन हमने सुना है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कैसा है? ये पूरा इंटरनेट गैदर्ड नॉलेज है। इंटरनेट गैदर्ड नॉलेज का मतलब है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस जितना इंटरनेट पे हमने सुना है बस उतना ही पता है। तो सर यहाँ पे कंटेंट जो है ना आपका पार्शियल नॉलेज आपका शो कर देगा। यहाँ पे नंबर मिलने के बजाय नंबर कट जाएंगे हमारे। तीसरा पॉइंट देखो, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपकी लॉजिक टेस्ट की जाती है। लॉजिक और न्यूट्रलिटी हम अभी आपके टॉपिक्स पर आएंगे। देखिए हमारे पास टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पिछले साल के जो कुछ टॉपिक्स आए थे उसको एक बार डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस। देखो पर्सनल इंटरव्यू में एक सामने वाला इंटरव्यूअर क्या चेक करता है? हमेशा चेक करता है कि जिस भी बच्चे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, does this child have enough confidence to face the interviewer or face the challenges that he will get during his job time? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है पहले तो वो चेक किया जाता है। जीडीपीआई से क्या होता है? गिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। देखो आपके पास नॉलेज खूब अच्छा है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप बड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हो। बच्चे इंट्रोवर्ट नेचर वालों को बहुत हार्म होता है जब वो ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। प्लीज सुनो, एक छोटा सा मैं आपको सजेशन दूंगा, आप मेरे सजेशन को मानना, मेरी बात को मानो। अगर आपको सच में जीडी की तैयारी करनी है या पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करनी है, स्टार्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अपने सामने अपने घर में कमरे में अपने एक मिरर रखो और मिरर के सामने बैठना शुरू कर दो। रोज 1 घंटे या 2 घंटे गिव योर टाइम टू द मिरर। मिरर के सामने बैठ के टेक अ न्यूज़पेपर हेडलाइंस और न्यूज़पेपर आर्टिकल और उसको लेके आईने में देख देख कर उसको प्लीज पढ़ो। और क्या करना वहां पर, बस अपने लिप्स के मूवमेंट को देखना। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग कॉन्फिडेंस। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश खराब है ना तो आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होने लगेगी जब आप ये काम करोगे, है ना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और भैया प्लीज पर्सनल इंटरव्यू के दौर पे जेन्युइन और सिंसियर आंसर्स देने हैं, आपको कहानियां नहीं बनाने लगनी है। देखो कहानियां सबके पास है लेकिन जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं दे आर वेरी सीरियस पीपल, और वो सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आपके साथ 100 150 200 बच्चे उनके पास पहुंचे जिनका इंटरव्यू लेना है। तो यू डू नॉट हैव टू मेक स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ देम। आपको डायरेक्टली वहां पर बताना है कि क्या आप जानते हो, क्या आप समझते हो उन चीजों से। दीज आर द 6 पॉइंट्स। अच्छा
रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में जब बात करें तो देखो पिछले कुछ साल में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आए हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट में। तो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं सर रेलवे बजट। रेलवे का बजट क्या होता है, कौन प्रेजेंट करता है, पिछले साल का बजट क्या था, अच्छा उस पर क्या क्या बातें हुई हैं। हाउ सोशल आर सोशल नेटवर्क्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर आपका कोई भी ब्लॉगिंग साइट्स हो गया, हाउ सोशल आर दे, इस पे आपको एक ऐसे लिखना था। हाउ बेनिफिशियल इज इंडो यूएस रिलेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंडो यूएस रिलेशन कितना 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 बेनिफिशियल है। चौथा पॉइंट हमारा डिजिटल इंडिया। पांचवा पॉइंट हमारा क्लाइमेट चेंज समिट जो पेरिस में हुआ था, इसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया था बाद में। पांचवा पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, क्या उसकी पोजीशन है। और सेवेंथ पॉइंट हमारा डिमोनेटाइजेशन। आइए हमको कुछ बात आपको और समझा दें, हम बड़े प्यार से समझिए। इन सारे टॉपिक्स पर हम आने वाली स्ट्रैटेजी क्लासेस में, आज मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके यहाँ पे दिया है। क्या देखो ये टॉपिक्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन फर्स्ट। हम आगे की कुछ स्ट्रैटेजिक वीडियोस बनाएंगे, आगे की जो कुछ क्लासेस लगाएंगे हम इन टॉपिक्स पर आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है वहां पर और आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे डिमोनेटाइजेशन लेता हूँ, समझो मैंने अगर आपसे पूछा कि सर डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप 200 वर्ड में एक ऐसे लिख के दो, प्लीज राइट एन ऐसे इन 200 वर्ड्स ऑन डिमोनेटाइजेशन। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं डिमोनेटाइजेशन वाज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, या डिमोनेटाइजेशन वाज अ बैड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। सी द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू कि what type of step was demonetization, they are asking you what was demonetization and how it was effective in the economy of the country, how it had affected the economy of the country। हमें डिमोनेटाइजेशन में पहले डेफिनेशन बतानी चाहिए, डेफिनेशन के बाद उसके एम और ऑब्जेक्टिव बताने चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसे जब लिखोगे तो पहले आप डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद आप उसकी एम और ऑब्जेक्टिव लिखोगे, एम ऑब्जेक्टिव के बाद उससे होने वाले बेनिफिट्स लिखोगे, फिर आप कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म लिखोगे, और अगर कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं तो लास्ट पैराग्राफ में उसको उससे उभरने के तरीके को भी बताओगे, द एक्सप्लेनेशन बेसिकली। ठीक है, तो प्लीज डू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम इस पे ऐसे डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। आगे की कुछ क्लासेस में 1-2 क्लासेस वीडियो और लेकर आऊंगा आपकी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।